इस बैरिकेड के अंदर जाने के लिए मुझे अंदर बैठे एडीएम से अनुमति लेनी होगी। वो एडीएम जिसने एक परीक्षा पास की है और इनके ऊपर बैठ गया। वो एडीएम जिसे शायद ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे भीड़ कितनी है। वो एडीएम जिसे शायद ये नजर नहीं आ रहा कि तीन दिनों से लोग ऑक्सीजन के लिए खड़े हैं। दिल्ली के मेरे बहुत सारे मित्र बॉर्डर ढूंढना चाहते थे कि बॉर्डर कहां होगा। मैं आपको दिखा दूं कि शायद बॉर्डर ऐसा ही दिखता होगा। लोकतंत्र की परिभाषा को अगर ठीक से समझा जाए तो कहेंगे कि ये देश चुनावों में अपने लिए कुछ लोग चुनते हैं जिन्हें आम भाषा में जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ये जनप्रतिनिधि ना जाने कब शासक कहलाने लगे। उन शासकों को रिप्लेस करके खुद वहां पर बैठ गए जिस चीज की दुहाई देकर उन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की थी। कल 5 राज्यों में लोकतंत्र के महाउत्सव का समापन हुआ और चुनावों के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद आप इस भीड़ को देख पाए। इस देश ने खूब वोट किया है, उन लोगों के लिए वोट किया है जिन लोगों से उनको एक छोटी सी उम्मीद थी कि जब मुसीबत आएगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में ही कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन भारत की जनता तो बहुत पहले से आत्मनिर्भर बन चुकी है। वो अपने लिए पहले से ही खुद खाना नौकरी का उत्पादन कर रही थी। उनसे तो कुछ एक उम्मीदें थी जिन उम्मीदों पर न अरविंद केजरीवाल खड़े उतरे न नरेंद्र मोदी खड़े उतरे। आज अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ। उस वीडियो में वो जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप पंजाब में ऑक्सीजन की और ऑक्सीमीटर की सप्लाई शुरू करें, लोगों को घर घर तक पहुंचाए। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ऑक्सीमीटर पहुंचा रही है। हर गांव में, हर गली मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के साथ मिलके घर घर जाएंगे और लोगों की ऑक्सीजन की जांच करेंगे। तो लोगों की ऑक्सीजन चेक करेंगे। अगर किसी की ऑक्सीजन कम होगी तो उसको फिर अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद करेंगे, एम्बुलेंस बुलाने में, अस्पताल पहुंचाने में, ताकि उसको ऑक्सीजन दी जा सके, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जा सके। तो इस तरह से गांव-गांव के अंदर लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है। मैं पंजाब के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग साथ आएं और इस मुहिम में आम आदमी पार्टी का साथ दें। मेरी नींद खुली, मुझे लगा कि शायद दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी समाप्त हो गई होगी, तभी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अब पंजाब की बात कर रहा। मैं तुरंत दिल्ली के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट के सामने आया, जहां पे जाने से मुझे रोक दिया गया। यह भी अपने लोकतंत्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आप सच्चाई दिखाने के लिए भी परेशान होते हैं। और बड़ी बात यह है कि आज विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसमें भारत का रैंक 142 है। और क्यों है वो ये बैरिकेडिंग्स बताती हैं, क्योंकि इस बैरिकेडिंग के अंदर जाने की अनुमति शायद मुझ जैसे लोगों को नहीं है। इस बैरिकेड के अंदर जाने के लिए मुझे अंदर बैठे एडीएम से अनुमति लेनी होगी। वो एडीएम जिसने एक परीक्षा पास की है और इनके ऊपर बैठ गया है। वो एडीएम जिसे शायद ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे भीड़ कितनी है। वो एडीएम जिसे शायद ये नजर नहीं आ रहा कि तीन दिनों से लोग ऑक्सीजन के लिए खड़े हैं। और लानत है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, जिन्होंने दिल्ली को बॉर्डर बना दिया है। दिल्ली के मेरे बहुत सारे मित्र बॉर्डर ढूंढना चाहते थे कि बॉर्डर कहां होगा। मैं आपको दिखा दूं कि शायद बॉर्डर ऐसा ही दिखता होगा। और ये रहे वीजा के डॉक्यूमेंट्स। इस वीजा के डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है कि दिन भर में 50 टोकन दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर प्रतिदिन 20,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं। और ऑक्सीजन कितने लोगों को मिलेगा?
50 लोगों को, और सरकार ने आपके ऊपर एहसान किया है। आगे बढ़ते हैं कि वीजा डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या चाहिए। वीजा डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, जिस चीज के लिए एक आम इंसान को 5 दिन से ज्यादा का वक्त इंतजार करना पड़ रहा है। आज अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं तो हो सकता है 5वें दिन जाके आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। उसके बाद ये सरकार मानेगी कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगली चीज, आपको मेडिकल ऑफिसर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन, आप समझिए कि जिस तरीके से आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, यही वो इंटरव्यू का प्रोसेस है। मेडिकल ऑफिसर प्रिस्क्रिप्शन, दिल्ली के अस्पताल भरे हुए हैं, शमशान और अस्पताल दोनों व्यस्त हैं, उसमें आपको एक डॉक्टर को ढूंढना होगा। वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। शायद आप अपने श्वासों के लेवल से, अपने ऑक्सीमीटर से ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद आपको बताना होगा कि ये जो व्यक्ति है वो दिल्ली का ही नागरिक है या देश का ही नागरिक है, क्योंकि आईडी प्रूफ ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपना सिलेंडर लेके आइए, और जो सिलेंडर जो व्यक्ति लेके आया है उसका भी आईडी प्रूफ ज़रूरी है। तो अगर आपको इस देश से उस देश में जाना है, इस देश में आम आदमी है, उधर कुछ एलीट क्लास के लोग बैठे हुए हैं जिनकी सुरक्षा के लिए एक बार फिर से खाकी मुस्तैद है, तो इस देश से उस देश में जाना है। जी जी, इस देश से उस देश में जाना है तो आपको अपना वीज़ा लगवाना होगा। और वीज़ा लगवाने के लिए एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मेडिकल ऑफिसर का प्रिस्क्रिप्शन है वो 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, भले ही आपको यहाँ खड़े खड़े 4 दिन हो गए, यहाँ पे आप खड़े खड़े भले ही 4 दिन व्यतीत कर चुके हो, लेकिन हर दूसरे दिन पहले डॉक्टर को ढूंढिए, उनसे प्रिस्क्राइब करवाइए और फिर लाइन में लगिए। इस देश के लोगों को लाइन में लगने की आदत पड़ गई। पहले वोट के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए लाइन में लगते हैं, राशन के लिए लाइन में लगते हैं, सिलेंडर के लिए लाइन में लगते हैं, और ऑक्सीजन नहीं, जीने के लिए, जिंदगी के लिए लाइन में लग रहे हैं। कितने बजे से खड़े? 11 बजे खड़ा हूँ सुबह। क्या बोला इन्होंने? अभी नंबर आएगा, कूपन दे रहे हैं, पहले ये लेकर आओ। ये 3 किलोमीटर से लाया हूँ पेपर सारे। अच्छा, ये बताइए, टोकन मिला आपको? टोकन नहीं मिला अभी, तो कल सुबह टोकन के मिला कर रहे हैं। कल सुबह का टोकन मिलेगा? सुबह मिला आज टोकन, मतलब सुबह वालों को टोकन मिला। सुबह वालों को टोकन मिला, तो आपको तो वीजा के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले, तो आप इस देश से उस देश में कैसे जाएंगे? सुबह वाले को टोकन मिल गए, अभी शाम वालों को टोकन नहीं मिला, ये बोल रहा हूँ मैं। शाम वालों को टोकन कब मिलेंगे? शाम वालों को टोकन बताया नहीं उन्होंने। तो कोई बात करने के लिए नहीं आता हूँ, इसी तरह करते हैं। तो 10 जने के बाद ही, क्या 10 जने के बाद ही, यानी कि 10 जन जब 10 जन पहले बाहर आ जाएंगे, फिर 10 जने को अंदर लेंगे। अच्छा, आप लोग थोड़ी दूरी बना लीजिए। छोटा सिलेंडर जल्दी भर रहा है, बड़ा सिलेंडर देर से भर रहा है सर। अच्छा, छोटे सिलेंडर तो बुला रहे हैं, वो तो हाथों हाथ भरे पाई एंड भर रहे हैं, लेकिन बड़े सिलेंडर में, बिग सिलेंडर में टाइम लग रहा है। अच्छा, किसके लिए लेके आए हैं ये सिलेंडर? ये हमारा कोई मेरी कंपनी का कोई बॉस का कोई रिलेशन है, हम इसलिए सिलेंडर लेके आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि ये सिलेंडर कितने देर चलता है? ये नहीं पता सर, हमारे को सिर्फ सिलेंडर लेना है, इसलिए आए हैं। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? मैं खड़ा हूँ यहाँ से 12 बजे से। कल मैं यहाँ पे आया था रिपोर्टिंग के उद्देश्य से नहीं, मैं देखना चाहता था कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि 3 दिन हो गए थे, लोग खड़े थे और उनको सिलेंडर नहीं मिला। कल यकीन मानिए लाइन इतनी छोटी नहीं थी, लाइन आगे भी लगी हुई थी। आज चूँकि मेरे पास हाथ में माइक है, मेरे पीछे कैमरा है, इसी वजह से मुझे अंदर जाने की अनुमति प्रदान नहीं हो रही है। मुझे एडीएम से लिखवा के आना होगा कि मैं चूँकि सरकार की कमियों को उजागर करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ अपनी सरकार के खिलाफ मुझे एक लेटर सैंक्शन कीजिए, जिस लेटर के मदद से मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर पाऊँगा और बॉर्डर क्रॉस करके मैं जनता के हक की बात जनता तक पहुँचा पाऊँगा। फिलहाल बहरहाल मैं पीछे जाऊँगा और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं। और लोग परेशान इस वजह से हैं क्योंकि इस सिस्टम ने उन्हें मार दिया। कोरोना अगर मार रहा होता तो 4 लाख में से 3 लाख लोग रिकवर नहीं हो रहे होते। ये 1 लाख लोग, ये हर दिन की 200-2000 मौतें, 2500 मौतें सिस्टम की अव्यवस्था की मौतें हैं।
मायापुर गया था, एक दिन पूरा दिन लग गया। बिहाने 4 बजे बज गया, 2 बजे तक गैस 4 सिलेंडर था, गैस खत्म हो गया। वहाँ से फिर आया, ये यहाँ आया तो यहाँ लाइन में लगा हूँ। यहाँ से पहले अभी बवाना से आ रहा हूँ। कल वहाँ 3 दिन बवाना में लाइन में लगे रहे। लाइन में लगे 4 बज गया, फिर बिहान 2 बज गया, फिर 2 वहाँ भी बज गया। 2-3 दिन के बाद 10-15 सिलेंडर था। तो आते आते क्या वो कह रहा, अभी भी कह रहा भैया जाओ जो बेलियर के अंदर है देखो, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो सब जना जाओ, नहीं तो पुलिस आ रहा डंडा गांड पे मारेगा। कहने से नहीं सुन रहे हो, गांड पे डल्लठ बजाएगा तो भाग जाओगे, कहने से भाग जाओ। सब आदमी भर वहाँ से भाग गया। फिर वहाँ से 2 है, बवाना में 2 है, लेकिन कोई कामयाब नहीं है। एक पे पुलिस आ रही है, भर दे रहा है उसको। और वो ऐसे जो लाइन में लगे हैं 3-3 दिन तक सो रहे हैं, वहीं ऐसे ही है, खामा कोई फायदा नहीं। आप लोग ही जैसे आपका इच्छा हो, मतलब जो कोरोना 2रा-3रा दिल्ली में ऐसे बहुत होना चाहिए, लेकिन ये सरकार गलत बात है। कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लगा दिया झूठ मूठ का। ये ना रोग हो फिर भी रोग फैला रहा है। हम तो यही करेंगे, हाँ हम तो यही थोड़ा सा हमारे नेती है, जिसका रोग है वो तो है ही है, और जिसका नहीं रोग होगा वो भी रोग करवा रहा है। ये जो भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको फिर से कहूँगा कि लानत स्वीकार कीजिए। जी हाँ, मैं आपको पूरे आग्रह के साथ कहना चाहूँगा कि आप पर लानत है। लानत इसलिए है क्योंकि जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हुई है, जब दिल्ली के अंदर लोगों के पास ऑक्सीमीटर्स नहीं है, तो अपने आप में यह हास्यास्पद है कि आप दिल्ली की बातों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों की बातें करते हैं। आपके खुद के घर में आग लगी हुई है जी, आप बड़े प्यार से कह देते हैं कि दिल्ली के अंदर हर चौथा मरीज दिल्ली से बाहर का है। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि दिल्ली के ऊपर बाहरी लोगों ने लोड जमा रखा है, और दूसरी तरफ आप अपने घर को छोड़ के पंजाब में अपनी सियासत चमकाने की एक घटिया राजनीति कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस लाइन को कम करवाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को सिलेंडर मिले। और एक और छोटा सा आग्रह, अपने विधायकों को कहिए कि जिन जनता से उन्होंने वोट लिया था उनके फ़ोन उठाना शुरू करे। आपने बड़ी चालाकी से कुछ एक हॉस्पिटल्स को तो रिकमेंड करवा दिया, प्लांट्स दिलवा दिए, लेकिन वो हॉस्पिटल्स जिन्हें कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर नहीं किया गया है उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेंगी, वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। वरना जो जनता आपको सत्ता के शीर्ष पर बिठा सकती है, उस जनता को एक बार और लाइन में लगना है। आज लाइन में लगी रही है, वो आपको ज़मीन पर वापस डाल देगी। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।